स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम, हम पढ़ रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, सहसंयोजक बंध के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको sp3d के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे संकरण में sp3d2 संकरण क्या होता है। sp3d2 संकरण हमारा टॉपिक है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर नाम समझ में आ रहा है, एक S है, 3 P और 2 D है। S P में हो जाएगा PX, PY, PZ और D यहाँ पर होगा TZ² प्लस TX² प्लस Y²। मतलब ये 6 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और 6 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी संकरित कक्षकों का यहाँ पर निर्माण होगा। ठीक है, देखिए ज्यामिति की अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, 6 जो नए संकरित कक्षक बने हैं वो किस प्रकार की ज्यामिति में मौजूद होंगे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, देखिए ज्यामिति होगी यहाँ पर अष्टफलकीय ज्यामिति में जो 4 संकरित कक्षक होंगे, सबसे पहले वह, जैसे कि हमने मान लिया कि कोई केंद्र में कोई परमाणु मौजूद है, उससे एक वर्गाकार की आकृति बना रहे हैं। हम मान लेते हैं जो बंदी परमाणु है वो X है, जो कि केंद्रीय परमाणु यहाँ पर C है। ठीक है, इस तरह से एक वर्गाकार आकृति बनेगी, उसके ठीक ऊपर नीचे 2 अन्य बंदी परमाणु जुड़े होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी देखिए 2 प्रकार के संकरित कक्षक बनेंगे। पहला संकरित कक्षक होगा जो कि वर्ग की आकृति बना रहा है, भूमध्य, जबकि ये दोनों जो है वो अक्षीय संकरित कक्षक है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम जोड़ते हुए दिखाते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था उसी तरह से ये है। प्रत्येक बंदी परमाणु को हमें शेष बचे बंदी परमाणु से जोड़ना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ज्यामिति जो कि है अष्टफलकीय। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो बंध कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, और जो अक्षीय और भूमध्य में होता है वो भी 90 डिग्री का, यानी सभी संकरित कक्षकों में बंध कोण आता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो परिभाषा की हम बात करते हैं अगला। इस संकरण में एक S कक्षक 3 P कक्षक, ब्रैकेट में लिखें PX PY PZ, PX PY PZ तथा 2 D कक्षक, ब्रैकेट में लिखें DZ² और DX² माइनस Y², परस्पर मिश्रित होकर समान आकृति और ऊर्जा के 6 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो यह संकरण
टू शंकरण कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा इस प्रकार से हो गई। और अगर नेक्स्ट हम देखेंगे तो ज्यामिति और बलकोण के बारे में मैं आपको अगले लिखूंगी। सबसे पहले आप परिभाषा नोट करें। ठीक है, तो इस प्रकार से परिभाषा हो गई है। अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार की ज्यामिति और बंधकोण में ये 6 शंकित कक्षक मौजूद होंगे। तो आपको कंटीन्यूअस में लिखना है। इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, जिसमें 6 में से 4 शंकित कक्षक, 6 में से 4 शंकित कक्षक वर्ग के रूप में अभिविन्यासित होते हैं, जबकि शेष बचे 2 कक्षक इस वर्ग के ऊपर नीचे 90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 6 शंकित कक्षक मौजूद हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसमें भी जो सारे के सारे बॉन्ड पेयर बनेंगे, बंदी परमाणु जुड़े हुए रहेंगे केंद्र परमाणु से, वो भी 90 डिग्री के कोण पर जुड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ एक ही यहाँ पर बंद कोण निकल के आएगा जो कि होगा 90 डिग्री का। यहाँ पर चाहे भूमध्य ही हो या फिर अक्षीय हो, या फिर भूमध्य और अक्षीय के बीच में जो बंद कोण बन रहा है
सभी प्रकार का जो बंद कोण है वह 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए इसके SF6 IF5 CL5 XEF4 और XeO2 XeOF4। ठीक है, ये है। इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं, इनके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे एक एक करके। तो नोट करें, यहाँ पर क्या चीज निकल के आ रही है, आसपास की यहाँ पर ज्यामिति है और जो बंद कोण है वो 90 डिग्री का आएगा। और यहाँ पर एक सबसे पहले तो बल्ब बन रहा है जो कि 4 भूमध्यी संकृत कक्षकों को जोड़े हुए है, जबकि शेष जो संकृत कक्षक हैं वह अक्षीय आकृति में या अक्षीय रूप से इस वर्ग के ऊपर नीचे अभिविन्यासित हैं। ठीक है, नोट करें इसे और कुछ एग्जाम्पल जो है इसके नोट कर लें। ये ज्यामिति लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो इसकी ज्यामिति अष्टफल की है और 6 संकृत कक्षकों में से 4 संकृत कक्षक वर्ग के आकार में अभिविन्यासित हैं, जबकि शेष जो है वो अक्षीय रूप से यानी इस वर्ग के ऊपर नीचे 90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और है, देखिए जैसे मैंने बताया कि जो अक्षीय संकृत कक्षक है वो 90 डिग्री के कोण पर स्थित है इस वर्ग से, लेकिन दोनों आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक ऊपर नीचे मौजूद है, यानी स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में दोनों मौजूद है।
बंदी परमाणु है F यानी फ्लोरीन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले केंद्र जो परमाणु है सल्फर, उसका परमाणु क्रमांक लिखें। उसके बाद उसके भाइतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स हमें प्रदर्शित करने हैं। ठीक है, तो सॉल्व करें इसे। S यानी 16 एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 3s2 3p4, सही है ना। आप देखिए ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर की जो ग्राउंड स्टेट है जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जबकि P कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। बंदी परमाणु की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 बंदी परमाणु को जोड़ने के लिए आवश्यक है कि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के पास 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अभी इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 2। यानी ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपको युग्मित नजर आ रहे हैं, इन दोनों को भी अगर अयुग्मित कर दिया जाए कुछ ऊर्जा ग्रहण कर उत्तेजित अवस्था में ये भी युग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, तब ये बंद निर्माण में भाग ले पाएंगे। ठीक है, तो उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर। अब देखिए 3s 3p, नेक्स्ट क्या आएगा 3d, जो कि पहले कक्षक खाली था निम्नतम अवस्था में, उसमें अब इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित अवस्था में चले गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगले 2 कक्षक में चले गए। ठीक है, तो शंकरण अवस्था हम देखेंगे SF16। Sp3C2 शंकरण, क्योंकि यहाँ पर 6 सिग्मा बल बने हैं इसलिए शंकरण हो जाएगा Sp3D2। अच्छा देखिए यहाँ पर लोन पेयर यानी युग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या 0 है, एक भी लोन पेयर यहाँ मौजूद नहीं है, यानी ज्यामिति में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आने वाली है। ज्यामिति जैसी होती है Sp3D2 की वो ही ज्यामिति यहाँ बनेगी। तो यहाँ आएगा अष्टफलकीय, जबकि बंद कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो जो स्ट्रक्चर है वो नीचे में थोड़ा इसको यहाँ बना देती हूँ।
मौजूद होता है। देखिए मैंने छोटा सा चित्र बनाया, आपने बड़े साइज का बनाना इसको, ताकि सारे बॉन्ड्स जो हैं वो अच्छे से प्रदर्शित हो सके, क्योंकि छोटे चित्र में कई बार क्या होता है बॉन्ड समझ में नहीं आते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना, इससे डबल साइज का। नोट करें, आसान सा एग्जांपल है, हमने पहले भी किया था SF4 का एग्जांपल, उससे काफी हद तक मिलता जुलता एग्जांपल है SF6 का। तो उम्मीद करती हूँ अब तक आपको शंकर निकालना आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बंदी परमाणु है उनकी संख्या को देख लेते हैं और केंद्र परमाणु कौन सा है ये हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर केंद्र परमाणु का परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और भायतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स हम ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। निम्नतम अवस्था और उत्तेजित अवस्था लिखी जाती है। और अब तक हमें समझ में आ गया है कि जरूरी नहीं है कि हर परमाणु को उत्तेजित अवस्था में ले जाया जाए, कई बार निम्नतम अवस्था में भी बंध का निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त है तब निम्नतम अवस्था में ही बंध का निर्माण होगा, नहीं तो अगर बंदी परमाणु ज्यादा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम है, तो उत्तेजित अवस्था में कुछ ऊर्जा ग्रहण करके पर्याप्त मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनेंगे और आगे चल के शंकरण अवस्था में बंध का निर्माण यहाँ पर होगा, यानी सिग्मा बंध का निर्माण होगा। और शंकरण हम ज्ञात करते हैं तो उसमें भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम केवल दो चीजें देखते हैं शंकरण ज्ञात करने में, एक तो होता है लोन पेयर और दूसरा होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड भी आप समझ लें, जो भी चीज आपको अच्छे समझ में बैठे आप उसी तरह से उसको समझने की कोशिश करें। सिग्मा बॉन्ड या फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये चीजें हम देखते हैं शंकरण ज्ञात करने के लिए। जैसे यहाँ पर सिग्मा बंध की संख्या 6 हो गई है तो 6 शंकरण आएगा। 6 शंकरण के लिए यहाँ पर sp3d2 शंकरण बनता है। इसके बाद हम अगला करेंगे IF5। IF5 में केंद्र परमाणु है आयोडीन, जबकि क्लोरीन है बंदी परमाणु, जिनकी संख्या है 5। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए आयोडीन यानी आई जो है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक है 53 और भायतम कोश के अगर इलेक्ट्रॉन्स देखे जाए होना चाहिए इसका, मैं कंफर्म कर देती हूँ यही होगा इसका। हाँ जी बिल्कुल यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 5s2 5p5, यानी भायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन कम है। ग्राउंड स्टेट ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जो भायतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उसे हम प्रदर्शित कर देते हैं
अगला जो कक्षक है जो कि है डी कक्षक, वो अभी खाली है, तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब देखिए 5 बंदी परमाणु जोड़ने हैं, यानी 5 सिग्मा बंध का यहाँ पर निर्माण होना है, लेकिन जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी कितनी रहेगी, सिर्फ एक संख्या है, यानी यहाँ पर कुल 5 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर अभी एक है, तो क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में कुछ ऊर्जा ग्रहण करके पी कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन अगले डी कक्षक में चले जाएंगे, जबकि एस कक्षक के जो 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर मैं कहूँ एक लोन पेयर है, वह युग्मित ही रहेगा। इसको उत्तेजित नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको उत्तेजित कर देते हैं तब हमारे पास एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 7। ठीक है, फिर जो संकलन है वो भी बदल जाएगा, वो हो जाएगा sp3d3 हो जाएगा, यानी हमें तो सिर्फ ये वाली चाहिए, तो इसी को आप एक्साइटेड स्टेट में अलग करके दिखाइए। ठीक है, तो ये हो गए एलिमेंट इलेक्ट्रॉन IF5 की संकरण अवस्था ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ठीक है, तो यहाँ पर बंदी परमाणुओं की संख्या कुल 5 है, यानी 5 यहाँ पर सिग्मा बंध बनने हैं, तो 5 सिग्मा बंध आप यहाँ पर बना देंगे। एक लोन पेयर मौजूद है, तो एक ऐसे 3 पी है और 2 डी है, तो क्या sp3d2 संकरण। अब देखिए जैसे मैं आपको बताया था कि जब भी लोन पेयर की उपस्थिति होती है, यानी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ज्यामिति वैसी नहीं होगी जैसे कि बिना लोन पेयर के होती है, यानी ज्यामिति में यहाँ पर विकृति आ जाएगी। जितने ज्यादा लोन पेयर बढ़ते हैं उतनी ज्यादा विकृति बढ़ती जाती है, तो जो ज्यामिति है वह यहाँ अष्टफलकीय ना रहके विकृत अष्टफलकीय हम उसको कहेंगे, लेकिन संकलन तो यहाँ पर भी sp3d2 है। ठीक है, तो नोट करें इसे भी आप, संकलन है IF5 का sp3d2, जबकि ज्यामिति है यहाँ पर विकृत अष्टफलकीय। और जो बंध कोण है वो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो उसकी अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जब बंध कोण की बात करते हैं तो बंध कोण हम एक ज्ञात है अष्टफलकीय संरचना का, ना कि विकृत अष्टफलकीय संरचना के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद लोन पेयर की उपस्थिति के कारण किस प्रकार की ज्यामिति हम देखेंगे यहाँ पर, और नेक्स्ट बनाएंगे इसे।
सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं देख रहे हैं, हम बस एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीबीडी के अनुसार, शंकरन के अनुसार। ठीक है, देखिए केंद्रीय परमाणु यहाँ पर है आयोडीन, जिसके साथ वैसे तो देखिए ये जो संरचना मैंने बनाई है अस्थल की संरचना, उसमें लोन पेयर मौजूद है, तो ये जो संरचना है एग्जैक्ट ऐसी बनी नहीं सकती है। क्या होगा कि ये जो वर्गाकार आकृति है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड पेयर है लोन पेयर की उपस्थिति में ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, क्योंकि लोन पेयर क्या होता है एक ही परमाणु के ऊपर स्थित होता है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन आवरण बड़ा होता है। बड़े इलेक्ट्रॉन आवरण के कारण वह पास मौजूद बॉन्ड पेयर को बंधे परमाणु को दूर मतलब दूर प्रतिकर्षित करता है या धक्का देता है। ठीक है, तो आकृति जो है वो जो वर्ग है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा थोड़ा सा, पर एग्जैक्ट वैल्यू मैं अभी नहीं बता पाऊंगी ना बोर्ड को बन पाएगी कितना वो झुकेगा, पर प्रतिकर्षण के कारण ये अष्टफल की ना रहकर द्विकृत अष्टफल की संरचना होगी। ठीक है, यानी ये जो वर्ग है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आप कह सकते हैं कुछ अम्ब्रेला का जो शेप या छाते का जो शेप होता है उस तरह का शेप आ जाएगा, जबकि जो लोन पेयर है वो ऊपर की तरफ स्थित होगा। ठीक है, तो उसको भी आप ड्रॉ करें।